इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ जानते हैं वो दुनिया की सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा हो सकता है और बाकी आधा हमारी समझ से छिपा हुआ है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी मेहनत से कोई प्लान बनाया लेकिन वो पूरी तरह गलत हो गया क्योंकि कुछ अनजान चीजें सामने आ गई? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती है और जिंदगी को बेहतर समझने में मदद करती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और अनप्रेडिक्टेबल है और हमें अपनी समझ को लेकर कितना विनम्र होना चाहिए। किताब का नाम है द हिडन हाफ, हाउ द वर्ल्ड कंसील्स इट्स सीक्रेट्स बाय माइकल ब्लासलैंड। ये किताब उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि साइंस, इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी अनिश्चितता क्यों है। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए और चलिए इस प्रेरणादायक और थॉट प्रोवोकिंग सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक माइकल ब्लासलैंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। माइकल ब्लासलैंड एक स्कॉटिश लेखक और ब्रॉडकास्टर है जो ग्लासगो में पैदा हुए। वो BBC रेडियो 4 के मशहूर प्रोग्राम मोर और लेस के ओरिजिनेटर और पहले प्रोड्यूसर थे जो नंबर्स और डेटा को आसान और सच्ची तरह से समझाने के लिए जाना जाता है। माइकल ने द टाइगर दैट इजंट और द नॉर्म क्रॉनिकल्स जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी है जो डेटा और रिस्क को समझने के बारे में है। उनकी लेखनी फाइनेंशियल टाइम्स, द टाइम्स और अनहर्ड जैसे बड़े पब्लिकेशंस में छप चुकी है। माइकल की खासियत है कि वो जटिल कॉन्सेप्ट्स को स्टोरीज और ह्यूमर के जरिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। द हिडन हाफ, जो 2019 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हम दुनिया को समझने की कोशिश में कितना कम जानते हैं। माइकल कहते हैं कि हम इंसान बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं कि हमारी समझ कितनी सीमित है। किताब का मेन कॉन्सेप्ट है हिडन हाफ, यानी वो अनजान, रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स जो हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। उदाहरण के लिए, क्यों एक स्मोकर को लंग कैंसर हो जाता है लेकिन दूसरा 100 साल तक स्वस्थ रहता है? किताब में माइकल इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, साइंस और बिजनेस की स्टोरीज के जरिए बताते हैं कि हमारी दुनिया में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। किताब की खासियत यह है कि ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी समझ को लेकर विनम्र, हम्बल होना चाहिए और अनिश्चितता को एक पॉजिटिव फोर्स की तरह देखना चाहिए। ये किताब साइंस लवर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि दुनिया वाकई में कैसे काम करती है। चैप्टर 1, अनिश्चितता को स्वीकार करें। दुनिया उतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, द वर्ल्ड इज नॉट दैट प्रेडिक्टेबल। पहला सबक है अनिश्चितता को स्वीकार करें, क्योंकि हमारी दुनिया उतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना हम सोचते हैं। माइकल कहते हैं कि हम इंसान हमेशा दुनिया को समझने के लिए सिंपल पैटर्न्स और कैज़ एंड इफेक्ट ढूंढते हैं, लेकिन असल में हिडन हाफ यानी अनजान फैक्टर्स हमारे प्लान्स को बिगाड़ देते हैं। किताब में एक उदाहरण है जेनेटिक्स का, जहां एक्समैन ट्विंस में से एक को सिजोफ्रेनिया होता है लेकिन दूसरे को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अनजान फैक्टर्स जैसे छोटी छोटी एनवायरमेंटल चीजें रिजल्ट्स को बदल देती है। माइकल सुझाव देते हैं कि हमें अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और हर चीज को पूरी तरह समझने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं वो 20% ज्यादा लचीले, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव डिसीजंस लेते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 32 साल का स्टार्टअप फाउंडर जो बेंगलुरु में रहता था। उसने अपने फूड डिलीवरी स्टार्टअप के लिए एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाया था। उसने मार्केट रिसर्च किया, डेटा एनालाइज किया और प्रेडिक्ट किया कि उसका बिजनेस 6 महीने में प्रॉफिट में होगा। लेकिन लॉन्च के बाद एक अनजान फैक्टर, एक नया लोकल कॉम्पिटिटर ने उसके सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। रोहन डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। फिर उसने द हिडन हाफ पढ़ी। माइकल की सलाह से उसने अनिश्चितता को स्वीकार किया और अपने बिजनेस मॉडल को फ्लेक्सिबल बनाया। उसने अपने कस्टमर से फीडबैक लिया और एक नया फीचर जोड़ा, लोकल स्ट्रीट फूड डिलीवरी। नतीजा, 9 महीने बाद उसका स्टार्टअप प्रॉफिट में आ गया। रोहन कहता है, मैंने सीखा कि अनिश्चितता मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरे लिए नए रास्ते खोलने वाली दोस्त है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को स्वीकार करना हमें ज्यादा क्रिएटिव और रेजिलिएंट बनाता है। क्या आप अपनी जिंदगी में अनिश्चितता को एक मौके की तरह देख सकते हैं? चैप्टर 2, एक्सपर्ट्स की सीमाएं समझें। वो उतना नहीं जानते जितना दावा करते हैं। अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, दे नो लेस देन दे क्लेम। दूसरा सबक है एक्सपर्ट्स की सीमाओं को समझें, क्योंकि वो उतना नहीं जानते जितना दावा करते हैं। माइकल कहते हैं कि हम अक्सर साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं,
लेकिन वो भी हिडन हाफ की वजह से गलतियां करते हैं। किताब में एक उदाहरण है इकोनॉमिक्स का, जहां 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को कोई भी इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि अनजान फैक्टर्स जैसे मार्केट का रैंडम बिहेवियर उनकी कैलकुलेशन से बाहर थे। माइकल सुझाव देते हैं कि हमें एक्सपर्ट्स के दावों को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए और उनके डेटा के पीछे की अनिश्चितता को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी को इग्नोरेंस छिपाने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 38 साल की स्कूल टीचर जो दिल्ली में रहती थी। उसने अपने बेटे की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कई डॉक्टर से सलाह ली। हर डॉक्टर ने अलग अलग डायग्नोसिस दी। किसी ने कहा एलर्जी है, किसी ने कहा इन्फेक्शन। प्रिया कंफ्यूज हो गई और उसे लगने लगा कि वो अपने बेटे की मदद नहीं कर पाएगी। फिर उसने द हिडन हफ पढ़ी। माइकल की सलाह से उसने एक्सपर्ट्स के दावों को स्क्रूटिनाइज करना शुरू किया। उसने एक सेकंड ओपिनियन लिया और रिसर्च पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि बच्चों की कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स अनजान फैक्टर्स की वजह से होती हैं। आखिरकार एक स्पेशलिस्ट ने सही डायग्नोसिस दी, एक रेयर फूड सेंसिटिविटी, और प्रिया के बेटे की हेल्थ सुधरने लगी। प्रिया कहती है, एक्सपर्ट्स की सीमाएं समझने से मुझे अपने बेटे के लिए सही रास्ता मिला। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि एक्सपर्ट्स पर भरोसा करें, लेकिन उनकी सलाह को क्रिटिकली एनालाइज करें। क्या आप अपने डिसीजेस में एक्सपर्ट्स की सलाह को स्क्रूटिनाइज करते हैं? चैप्टर 3, अनिश्चितता को एक मौके की तरह देखें, प्रयोग करें और सीखें। सी अनसर्टेनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी, एक्सपेरिमेंट एंड लर्न। तीसरा सबक है, अनिश्चितता को एक मौके की तरह देखें और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके सीखें। माइकल कहते हैं कि हिडन हाफ हमें यह सिखाता है कि हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें नए रास्ते ढूंढने का मौका देती है। किताब में वो सुझाव देते हैं कि हमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर कुछ काम न करे तो उसे छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए किताब में एक स्टडी की बात है जहां जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, युवा अपराधी को ट्रैक किया गया। कुछ अपराधी बन गए, कुछ अच्छे नागरिक, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सका कि कौन सा रास्ता चुनेंगे। इसका जवाब था अनजान फैक्टर्स। माइकल कहते हैं कि हमें अनिश्चितता को एक पॉजिटिव फोर्स की तरह देखना चाहिए, जो हमें क्रिएटिविटी और लर्निंग का मौका देती है। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 45 साल का छोटा बिजनेसमैन जो पुणे में एक किराना स्टोर चलाता था। उसका बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज की वजह से उसकी सेल्स कम हो रही थी। उसने कई स्ट्रैटेजीज ट्राई की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। द हिडन हफ पढ़ने के बाद अजय ने अनिश्चितता को एक मौके की तरह देखा। उसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, जैसे लोकल कस्टमर्स के लिए फ्री होम डिलीवरी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जहां वो डेली ऑफर्स शेयर करता था। उसने हर हफ्ते कस्टमर फीडबैक लिया और अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव किया। 6 महीने बाद उसका स्टोर फिर से प्रॉफिट में आ गया और वो अब एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। अजय कहता है, अनिश्चितता ने मुझे नए रास्ते ढूंढने की हिम्मत दी। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को डर की तरह नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव मौके की तरह देखना चाहिए। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, द हिडन हफ किताब का सबसे गहरा और दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि हमारी दुनिया अनिश्चितता और जटिलता का एक रंग बिरंगा जंगल है, लेकिन अगर हम विनम्र रहें और अनिश्चितता को एक छिपे हुए खजाने की तरह देखें, तो हम जिंदगी में ऐसे डिसीजेस ले सकते हैं जो हमें सितारों तक पहुंचा दे। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 29 साल की एक एनजीओ वर्कर जो लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में अपनी एनर्जी और जोश के साथ काम करती थी। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में एक सुपर हीरो की तरह थी। वो अपनी एनजीओ के लिए एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट चला रही थी, जिसका मकसद था गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना। नेहा ने बड़े बड़े सपने देखे। सपने में वो गांव की हर महिला को सिलाई मशीन के साथ बिजनेस क्वीन बनते देख रही थी, लेकिन हकीकत उसका प्रोजेक्ट बार बार फेल हो रहा था। कुछ महिलाएं क्लास छोड़ देती, कुछ को सिलाई मशीनें चलानी नहीं आती थी और कुछ तो बिल्कुल चुप रहती। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को अपनी छोटी सी डायरी में लिखती, क्या मैंने गलत सपना देख लिया? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन अपनी एनजीओ की लाइब्रेरी में पुरानी फाइलें साफ करते वक्त उसकी नजर पड़ी द हिडन हफ की ऑडियो बुक पर। उसने अपनी सहेली रीमा से मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सिखाएगी कि गांव की आंटियों को कैसे मनाऊं? रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे सुन, शायद ये तेरे प्रोजेक्ट का जादूगर बन जाए। नेहा ने ऑडियो बुक शुरू की और माइकल के मैसेज, अनिश्चितता को स्वीकार करो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो और हिडन हाफ को समझो, ने उसके दिमाग में जैसे आतिशबाजी शुरू कर दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी दादी कहती थी, अंधेरे में एक दिया जलाओ, रास्ता खुद दिख जाएगा।
नेहा ने फैसला किया कि वो अपने प्रोजेक्ट को अनिश्चितता के साथ नाचना सिखाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था। ये तो जैसे बारिश में बिना छाते के सिलाई मशीन चलाने जैसा था। नेहा ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, अनिश्चितता को स्वीकार करना। उसने अपने प्रोजेक्ट की हर फेलियर को एक मौके की तरह देखा। उसने गांव की महिलाओं से फीडबैक लेना शुरू किया और पाया कि हिडन हाफ, जैसे गांव में बिजली की कमी, महिलाओं की बिजी रूटीन और मशीनों के साथ उनका डर, उसके प्रोजेक्ट को प्रभावित कर रहा था। नेहा ने अपने प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करने का फैसला किया। उसने दूसरा स्टेप अपनाया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। उसने सिलाई क्लासेस को सुबह जल्दी शिफ्ट किया जब बिजली की दिक्कत कम होती थी और बैटरी पावर्ड सिलाई मशीनें लाई। उसने गांव की एक चुलबुली आंटी शांता को अपनी असिस्टेंट बनाया, जो महिलाओं को हंसाते हंसाते सिलाई सिखाती थी। शांता आंटी ने एक दिन मजाक में कहा, नेहा बेटी, तू तो हमें सिलाई के साथ साथ कॉमेडी शो भी दे रही है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ आंटी, ये मेरा सिलाई सर्कस है। उसने महिलाओं को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए, जैसे कुशन कवर बनाना, और हर सक्सेस पर उन्हें छोटा सा गिफ्ट दिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। नेहा ने अपने प्रोजेक्ट की पहली सक्सेस पार्टी प्लान की, जिसमें महिलाओं ने अपने बनाए कुशन कवर्स की प्रदर्शनी लगाई। लेकिन तभी गांव में बिजली चली गई और सारी मशीनें रुक गई। ऊपर से नेहा का पुराना लैपटॉप, जिसे वो बूढ़ा बादशाह बुलाती थी, क्रैश हो गया और उसकी सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स गायब हो गई। शांता आंटी ने हंसते हुए कहा, नेहा, ये तो तेरा सिलाई सर्कस अब अंधेरे में नाच रहा है। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को अपनी डायरी में लिखती, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, अनिश्चितता को मौके में बदलो। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन सारी महिलाओं को बुलाया और एक नया प्लान बनाया। सिलाई क्लासेस को गांव के स्कूल के आंगन में शिफ्ट किया, जहां सोलर लाइट्स थी। उसने अपने भाई से एक पुराना लैपटॉप उधार लिया और अपनी प्रोजेक्ट डिटेल्स फिर से बनाई। उसने अपने प्रोजेक्ट की कहानी को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक मजेदार पोस्ट लिखी, मेरी सिलाई क्लास इतनी पावरफुल है कि बिजली भी हमारे साथ नाचने आती है। लोग इस पोस्ट को देखकर हंसने लगे और धीरे धीरे नेहा की एनजीओ की कहानी वायरल होने लगी। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा का प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। गांव की कुछ महिलाएं, जो पहले उत्साहित थी, अब कहने लगी कि सिलाई सीखने में समय लगता है और वो अपने घर के कामों से फ्री नहीं हो पा रही थी। नेहा को लगा कि उसका प्रोजेक्ट फिर से फेल हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, विनम्र रहो और फीडबैक से सीखो। उसने महिलाओं के साथ एक मीटिंग की और उनकी दिक्कतें सुनी। उसने अपने प्रोजेक्ट को फिर से रिडिजाइन किया, क्लासेस को और छोटा किया और हर हफ्ते एक सिलाई पार्टी रखी, जहां महिलाएं अपने बच्चों के साथ आ सकती थी। उसने हर सिलाई प्रोजेक्ट के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ा, जिसमें लिखा होता, ये कुशन कवर मेरे सपनों से बना है, इसे यूज कीजिए और मुस्कुराइए। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि गांव की और महिलाएं प्रोजेक्ट में शामिल होने लगी। 1 साल बाद नेहा की एनजीओ ने 50 महिलाओं को सक्सेसफुली ट्रेन किया और कई ने अपने छोटे छोटे सिलाई बिजनेस शुरू किए। नेहा अब अपनी एनजीओ में और गांवों में प्रोजेक्ट चला रही है। वो कहती है, हिडन हाफ ने मुझे सिखाया कि अनिश्चितता मेरे प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने का मौका दे सकती है। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कच्ची कैरी दी तो मैंने न सिर्फ कैरी की चटनी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा गुड़ डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को अपनाकर और छोटे छोटे प्रयोग करके हम अपनी जिंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अनिश्चितता को गले लगाओ और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको द हिडन हाफ की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अनिश्चितता को अपनी जिंदगी में कैसे हैंडल करते हैं, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अनिश्चितता को अपनाएं, अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करें और दुनिया को नए नजरिए से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।